हाँ जी दोस्तों, आज मैं बड़ा एक मजेदार टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है न्यूरॉन। न्यूरॉन को तुम पढ़ोगे तो तुम्हें मजा आ जाएगा, लेकिन एक एक बात को ध्यान से समझना है और ध्यान से इस चीज को देखना है कि मैं क्या बता रहा हूं। मैं पूरी चीज तुम्हारे दिमाग में 1 मिनट के 10 मिनट के अंदर फिट कर दूंगा। न्यूरॉन पूरा याद हो जाएगा। मैं ये भी बताऊंगा नीट के क्वेश्चन कहां से आए हुए हैं, मैं ये भी बताऊंगा अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कहां कहां बनने के चांसेज हैं। न्यूरॉन इतनी सिंपल चीज है, अपन हर चीज को दोस्तों रटते हैं, रटने की जरूरत नहीं है। अब इस चीज को समझो और समझना कैसे है, बड़ी ध्यान से सुन लेना है। सबसे पहले ये पूछे कि साहब न्यूरॉन के बारे में बताओ। अपन एक बार जरूर जानते हैं कि जनरली न्यूरॉन की स्ट्रक्चर जो होती है दोस्तों ऐसी होती है। देखो ये रे, ये एक नॉर्मल न्यूरॉन जो होता है वो ऐसा होता है, बस इसको दिमाग में आप रखो। इसके अंदर ये जो चीज होती है ना दोस्तों, इसको बोला जाता है डेंड्रोन। क्या बोलते हैं? डेंड्रोन। बहुत सारे हैं तो डेंड्राइट्स वर्ड कहां मिलेंगे? क्या लेंगे? डेंड्राइट। किसके लिए? बहुत सारों के लिए। भाई पीछे अपन कह देता ना ये प्लूरल वर्ड हो गया। ये जो दोस्तों होता है इसको बोलते हैं साइटोन, और ये जो होता है इट इज नोन एज एक्सोन। एक न्यूरॉन में 3 चीजें होती है। डेंड्रोन होता है, एक्सोन होता है, दोस्तों साइटोन होता है। इसमें कोई कंफ्यूज मत हो, होना ही नहीं कंफ्यूजन। आपको ये ध्यान रखना कि साहब ऐसा मामला होगा। फर्स्ट पॉइंट अपने को ये याद रखना है न्यूरॉन में, कि न्यूरॉन जो होती है वो बॉडी की सबसे दोस्तों लॉन्गेस्ट सेल है। इट इज लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये आएगा। अपनी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है? तो दोस्तों आंसर देना साहब इट इज न्यूरॉन। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों इसमें यह बनता है, कोई भी चीज जो सबसे छोटी होती है वो उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। होती है नहीं होती? अब जानते हो ना तुम ये चीज तो, जो चीज सबसे छोटी होगी वो उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। क्यों? क्योंकि इससे मिलकर के वो पूरी चीज बनी है। जैसे मैं कह रहा हूं अपनी बॉडी के अंदर सेल सबसे छोटा पार्ट है, इसलिए अपन कहते हैं सब सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। तो नर्वस सिस्टम की सेल कौन सी है? न्यूरॉन। इसका मतलब नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होगी? न्यूरॉन। तो न्यूरॉन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। दोस्तों बात समझ में आई कि नहीं? बड़ी मजेदार, इंटरेस्टिंग और सिंपल सी बात है। अपन ने कह दिया कि साहब न्यूरॉन के बारे में 2 क्वेश्चन। तो फर्स्ट ये ध्यान रखना है कि बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है। दूसरी बात ये, इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। अब दोस्तों बात ये चलती है कि एक न्यूरॉन का जनरल डायग्राम ऐसा होता है। तो अपन कहेंगे साहब न्यूरॉन में 3 चीजें मिलती है, डेंड्रोन, साइटोन, एक्सोन। अब मुझे बताओ कि डेंड्रोन जो है वो तो बहुत सारे हैं, एक्सोन है वो सिंगल है। डेंड्रोन जो है वो छोटे हैं, एक्सोन जो है वो लंबा है। लेकिन ये दोनों निकल कहां से रहे हैं? साइटोन से। इसलिए अपन ये कहेंगे कि साहब ये दोनों साइटोन के प्रोसेस हो गए। दीज आर द प्रोसेस ऑफ साइटोन। क्यों? क्योंकि साइटोन से ये दोनों निकल रहे हैं। तो इसलिए क्वेश्चन में तुम्हें ये पूछे कि न्यूरॉन में क्या क्या होता है, अपन कहेंगे साहब न्यूरॉन में एक तो साइटोन होता है और 2 टाइप के उसके दोस्तों प्रोसेस होते हैं। एक होता है एक्सोन, दूसरा होता है डेंड्रोन। एक्सोन सिंगल होता है और लॉन्ग होता है, डेंड्रोन स्मॉल होते हैं और मल्टीपल होते हैं। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं तेरे को बड़े मजेदार तरीके से न्यूरॉन बता रहा हूं, सारे क्वेश्चन तुम्हारे यही क्लियर कर दूंगा। कोई चीज तुम्हें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस कंसंट्रेट करके मेरी चीजों को समझना है। ऐसा होता है दोस्तों। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं साइटोन की। आपको क्वेश्चन में ये पूछे साहब साइटोन के बारे में बताओ, तो देखो इट इज साइटोन। क्या रटोगे यार, तुम्हारे सामने ये साइटोन है कि नहीं है? आपको साहब बिल्कुल ये साइटोन हो गया। अब यहां से 2 टाइप के प्रोसेस निकालने पड़ेंगे, एक तो डेंड्रोन और एक जोन। एक जोन सिंगल निकालेंगे, लॉन्ग निकालेंगे। डेंड्रोन स्मॉल होंगे और मल्टीपल होंगे। बात खत्म। पहले बात कर लेता हूं मैं साइटोन की। साइटोन पे सारे क्वेश्चन क्या क्या बढ़ सकते हैं वो बड़ी ध्यान से समझ लेना। मैं कहूंगा साहब न्यूरॉन एक सेल है, इसका मतलब जो चीजें सेल में मिलेगी वो सेम न्यूरॉन में मिलेगी, क्योंकि इट इज ऑल्सो ए सेल। तो बताओ मुझे कि सेल में क्या मिलता है? आपको साहब न्यूक्लियस मिलता है। तो डेफिनेटली दोस्तों अगर इसमें न्यूक्लियस मिलेगा तो मैं कह रहा हूं साहब ये इसका न्यूक्लियस हो गया। ये है इस साइटोन का दोस्तों न्यूक्लियस। ये क्या है? इट इज साइटोन। तो मैंने कह दिया साइटोन के अंदर न्यूक्लियस मिला। क्यों? क्योंकि किसी भी सेल को देखोगे उसके न्यूक्लियस तो मिलता ही मिलता है। तो अपन ने कह दिया साहब इसमें भी न्यूक्लियस मिला। दूसरा क्या मिलता है सेल में? साइटोप्लाज्म। तो अपन ये कहेंगे साहब इसमें बिल्कुल डेफिनेटली इसमें भी दोस्तों ये साइटोप्लाज्म मिलेगा। इसमें कोई दिक्कत? अपन कहेंगे साहब कोई दिक्कत नहीं। अब ये पूछे कि साहब तीसरी चीज इसमें क्या मिलेगी? अपन कहेंगे साहब इसमें मिलते हैं सेल में और क्या मिलते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स। साइटोप्लाज्म मिलेगा, न्यूक्लियस मिलता है, और क्या मिलते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स। तो अपन कहेंगे साहब इसमें भी क्या मिलेंगे? सेल ऑर्गेनेल्स। ध्यान से सुनना, ऑल सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन न्यूरॉन एक्सेप्ट सेंट्रियोल। इसमें दोस्तों सेंट्रियोल नहीं होता है, यह बात जरूर ध्यान रखने, और होता भी है तो लेस डेवलप्ड होता है।
समझ गए। सेंट्रियोल का काम दोस्तों करवाना होता है सेल डिवीजन। इसका मतलब अगर सेंट्रियोल नहीं है और है भी तो बहुत कम डेवलप है, इसका मतलब इसमें सेल डिवीजन नहीं हो सकता। इसलिए ध्यान ये रखना है कि न्यूरॉन के अंदर सेल डिवीजन कैपेसिटी जो होती है दोस्तों एब्सेंट होती है। मतलब कोई भी न्यूरॉन आगे 2 या 4 न्यूरॉन नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि उसमें डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती है। अब जो न्यूरॉन बनेगा वो नया बनेगा, उससे न्यूरॉन्स नहीं बन सकते। क्लियर? साइटोन के बारे में सारी बातें ये समझ में आ गई कि साहब साइटोन में न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं एक्सेप्ट सेंट्रियोल नहीं होता। और सेंट्रियोल जब नहीं होगा तो न्यूरॉन में सेल डिवीजन नहीं होगा। फर्स्ट क्वेश्चन अपने को रट लेना है, ये आता है। अब बात ये चलती है कि जब इसके अंदर मान लो कि सेंट्रियोल नहीं है, तो मैं कह रहा हूं साहब इसकी जगह मैं 2 चीजें और बता देता हूं एक्स्ट्रा कि साहब सेंट्रियोल तो नहीं है पर इसमें क्या होते हैं, इस तरह के छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं ऐसे। और आपको ये पूछे कि साहब इन ग्रेन्यूल्स को क्या बोलोगे, तो आंसर देना कि साहब दीज ग्रेन्यूल्स आर नोन एज नीजल्स ग्रेन्यूल्स। दोस्तों क्या बोलते हैं इनको? नीजल्स ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। और दोस्तों इसमें छोटे छोटे ऐसे फाइब्रिल्स मिलते हैं, देखो इस तरह के। और क्वेश्चन ये पूछे कि साहब इन फाइब्रिल्स को क्या बोलेंगे? दीज आर नोन एज न्यूरोफाइब्रिल्स। तो मैंने तुम्हें यह बात बता दी कि अगर सेंट्रियोल नहीं है तो मैं 2 चीजें एक्स्ट्रा बता देता हूं। पूछे कौन सी? तो मैं कहूंगा नीजल ग्रेन्यूल्स एंड न्यूरोफाइब्रिल्स। अब वो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि नीजल ग्रेन्यूल जो होते हैं वो क्या होते हैं और न्यूरोफाइब्रिल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं और इनके फंक्शन क्या होगा। आपको पहले पूछे कि साहब नीजल ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं। नीजल ग्रेन्यूल दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम से मिलकर बनते हैं। किसे बनेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम। दोस्तों ये नीट का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये नीट में आया हुआ है ये बात। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम से मिलकर के नीजल ग्रेन्यूल्स बनते हैं। क्वेश्चन पूछे कि फिर इनका फंक्शन क्या हो जाएगा, तो आप बताओ राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली तो यही है, राइबोसोम है ना। तो अपने के साहब इसका फंक्शन हो जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस। और भी अगर वो क्वेश्चन ये पूछ ले कि कौन सी प्रोटीन, तो आंसर देना है दोस्तों राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। तो ये ध्यान रखना है कि साहब कौन सी प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। और ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन अगर पूछ ले तो बता देना है राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। इसके बाहर नीजल ग्रेन्यूल पे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब वो पूछे कि बताओ फिर ये न्यूरोफाइब्रिल्स दोस्तों क्या काम करेंगे? फाइब्रिल्स, फाइबर्स, क्या काम होता है फाइबर्स या फाइब्रिल्स का न्यूरॉन में? कंडक्शन। कंडक्शन कौन करेगा? फाइब्रिल्स करते हैं ना। तो इसलिए ये याद रखना है, इसका फंक्शन पूछ ले क्या होता है, इसका फंक्शन होता है कंडक्शन। और इसके साथ में साइटोन के सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना बड़ी मजेदार बात। मैंने क्या बताया? सिंपल सी बात, न्यूरॉन पे 2 पॉइंट बताना है। लॉन्गेस्ट सेल होती है बॉडी की और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की। दूसरी बात ये, इसमें 3 चीजें मिलती है, एक्सॉन, डेंड्रॉन एंड साइटोन। मेन साइटोन होता है, बाकी दोनों इसके प्रोसेस होते हैं। अब पूछे साइटोन पे क्या क्वेश्चन आएगा कि साइटोन के अंदर साइटोप्लाज्म मिलता है, न्यूक्लियस मिलता है, सारे सेल ऑर्गेनेल्स मिलते हैं एक्सेप्ट सेंट्रियोल नहीं मिलता। जब सेंट्रियोल नहीं मिलता तो दोस्तों सेल डिवीजन इसमें नहीं होगा। तो फिर मुझे इसमें एक्स्ट्रा चीजें क्या मिलती है? नीजल ग्रेन्यूल्स एंड न्यूरोफाइब्रिल्स। वो नीजल ग्रेन्यूल पे क्वेश्चन तुम्हें पूछ ले तो ये पूछेगा कि आप ये बताओ कि नीजल ग्रेन्यूल किससे बने होते हैं? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम। अब एक क्वेश्चन और मैं अलग तरीके से पूछ रहा हूं, वो पूछे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस टाइप की होती है, रफ या स्मूथ? तो अगर मैं कह रहा हूं कि साहब राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, वो रफ हो जाती है, और जब राइबोसोम नहीं है तो वो स्मूथ हो जाती है। तो ये कैसी हो जाएगी? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पूछे फंक्शन बताओ, कॉमन सेंस वाली बात है कि काम क्या होता है राइबोसोम का? प्रोटीन सिंथेसिस। विच प्रोटीन? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। और न्यूरोफाइब्रिल्स का काम क्या है? नर्व कंडक्शन। क्यों? फाइब्रिल्स जो होते हैं, फाइबर जो होते हैं, उनका काम ही कंडक्शन का होगा। इसके साथ में दोस्तों ये साइटोन का मामला जो होता है वो क्लियर हो जाएगा। बताओ इसमें किसी को कोई भी दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। अब बात चलती है दोस्तों किसकी? अपन कहेंगे साहब डेंड्रोन की। तो देखो डेंड्रोन तो ऐसे छोटे छोटे स्मॉल सेल प्रोसेस थे कि नहीं थे? कहां से निकल रहे थे? साइटोन से। तो अपन कहेंगे कि दीज आर स्मॉल एंड मल्टीपल सेल प्रोसेस। कहां से निकलेंगे दोस्तों? अपन कहेंगे साहब ये निकलते हैं साइटोन से। तो अपन कहते हैं साहब दीज आर स्मॉल एंड मल्टीपल सेल प्रोसेस। आगे जाकर के दोस्तों ये इस तरह से ब्रांच्ड हो सकते हैं। तो मैंने कह दिया कि साहब कोई दिक्कत नहीं है, इनकी ब्रांचिंग बना दो। तो अपने कह दिया कि साहब ये ब्रांच हो सकते हैं। इस तरह से हो गए कि नहीं हो गए? तो बिल्कुल हो गए। तो क्वेश्चन पूछे ये क्या होता है? दीज आर डेंड्राइट्स। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल है इसलिए इनको डेंड्राइट्स बोल देंगे।
अब क्वेश्चन पूछा कि साहब डेंड्रॉन पे क्या क्वेश्चन बनेंगे। अपन कहेंगे साहब डेंड्रॉन पे क्वेश्चन ये बनेंगे कि दीज आर स्मॉल एंड मल्टीपल सेल प्रोसेस, एक नहीं है स्मॉल एंड मल्टीपल सेल प्रोसेस, कहां से अराइज हुए, अपन ने कह दिया साहब साइटोन से अराइज हुए, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब वो इसमें अलग से क्वेश्चन पूछे कि इसमें अलग से क्या चीज होगी, अलग से इसमें चीज ये होती है कि अब ध्यान से सुन लेना, ये एक न्यूरॉन है, ये मान लो कि इसका अगला न्यूरॉन है, ये मान लो कि उसके अगला न्यूरॉन है, इस तरह से एक में अगर कोई स्टिमुलस मिला तो ये स्टिमुलस यहां से होता हुआ साइटोन से होता हुआ एक्सोन से होता हुआ यहां तक जाएगा कि नहीं जाएगा। अब यहां पे दोस्तों क्या होता है, एक जो न्यूरॉन होता है उसके एंड से यहां से कुछ केमिकल रिलीज होते हैं और ये केमिकल जाकर के कहां जुड़ते हैं दोस्तों, डेंड्रोन पे। कहां जुड़ेंगे, अगले न्यूरॉन के डेंड्रोन पे। इन केमिकल्स को तो बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। क्या बोलते हैं जी, न्यूरोट्रांसमीटर्स। और ये केमिकल जाकर के कहां जुड़े, डेंड्रोन पे। इसका मतलब इस डेंड्रोन पे क्या मिले, तो अपन कहेंगे सर इन डेंड्रोन्स के ऊपर जो चीज मिलती है दीज आर रिसेप्टर्स। यहां क्या मिलते हैं, रिसेप्टर। इन रिसेप्टर पे जो ये केमिकल जो मैसेज आया था, ये केमिकल रिलीज होती है, ये यहां जुड़ते ही ये न्यूरॉन के रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे और मैसेज आगे चला जाएगा। फिर इसके डेंड्रोन के रिसेप्टर पे एक केमिकल जुड़ेंगे, मैसेज आगे जाएगा। इसका मतलब जो केमिकल यहां रिलीज हो रहे हैं इस न्यूरॉन के एंड से, वो कहां जुड़ रहे हैं, डेंड्रोन पे। और डेंड्रोन में भी कहां, उसके रिसेप्टर्स पे। इसका मतलब डेंड्रोन्स में क्या मिलेंगे, रिसेप्टर्स। तो ये जरूर ध्यान रखना है दोस्तों कि डेंड्रोन्स जो होंगे उन पे क्या मिलते हैं, रिसेप्टर्स। याद रखना है, यह भी क्वेश्चन नीट में आया हुआ है कि डेंड्रॉन्स पे हमेशा रिसेप्टर्स मिलते हैं या रिसेप्टर्स कहां मिलते हैं, डेंड्रॉन्स पे। बात समझ में आ गई, दोनों बातों में तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले साइटोन के बारे में सारे कंसेप्ट क्लियर, अब डेंड्रोन के बारे में सारे कंसेप्ट क्लियर। अब दोस्तों बात करना है एक्सोन की। अपन कहेंगे साहब एक्सोन जो होता है इट इज ए सिंगल एंड लॉन्ग सेल प्रोसेस। तो दोस्तों ये देख लो, ये सिंगल है और लॉन्ग सेल प्रोसेस है, दिख रहा है तुम्हें, बिल्कुल। कहां से अराइज हुआ, साइटोन से। तो अपन पहले ही बात कर चुके हैं, ये साइटोन से अराइज होता है और सिंगल एंड लॉन्ग सेल प्रोसेस होता है। तो अपन ने कह दिया साहब बिल्कुल सही बात है, सिंगल एंड लॉन्ग सेल प्रोसेस अराइज कहां हुआ, साइटोन से। अब दोस्तों बात ये चलती है कि टर्मिनल पार्ट में इसके एंड पे ये क्या होता है, इस तरह से ब्रांच्ड हो जाता है। और क्वेश्चन पूछते हैं सर इन ब्रांचिंग्स को क्या बोलते हैं, टीलोडेंड्रिया। क्या बोलते हैं इनको, टीलो। देखो टीलो या टेली वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, टेली मतलब होता है दूर, टेलीफोन दूर से बात करना, टेलीविजन दूर से देखना, टेलीस्कोप दूर की चीजों को देखना, टेलीमेडिसिन दूर से मेडिसिन ट्रीटमेंट देना, ये हमेशा याद रखना, टेली मतलब दूर। तो ऐसे डेंड्रिया जैसे प्रोसेस जो बहुत दूर मिलते हैं इसलिए इनको टेलोडेंड्रिया बोलेंगे। तो अपन ने कहा साहब ये टेलोडेंड्रिया होते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, फिर क्वेश्चन बनता है यहां पे, वो क्वेश्चन पूछेगा कि जब एक्सोन सिंगल था तो उसके एंड पे ब्रांचें क्यों निकली। तो अपन कहेंगे कि साहब इस एक्सोन को आगे के डेंड्रोन के साथ में कनेक्टिविटी करनी है, तो करनी है तो बहुत सारे डेंड्रोन है ना आगे, और ये अकेला सिंगल एक्सोन है, तो ये अकेला सबके साथ कैसे कनेक्ट होगा, ऐसे होगा कि इस तरह से फुहारे मारेगा क्या केमिकल्स के, ऐसा थोड़ी होगा कि साहब केमिकल के फुहारे मार रहा है। तो इसका मतलब इसको ब्रांच्ड होना पड़ा, ब्रांच्ड होगा तभी आगे जाकर के ये नेक्स्ट डेंड्रोन से कनेक्ट हो पाएगा। इसलिए दोस्तों ये याद रख लेना बात कि साहब ये ब्रांच्ड होते हैं, इनको बोलते हैं टीलोडेंड्रिया। और इसके टर्मिनल एंड पे यहां पे कुछ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है दोस्तों। क्वेश्चन पूछे इन बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, दीज आर नोन एज साइनेप्टिक नोब। क्या कहते हैं, साइनेप्टिक नोब। और इन्हीं में वो केमिकल्स भरे होते हैं जिनको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। क्या बोल देंगे, न्यूरोट्रांसमीटर। तो पूछे न्यूरोट्रांसमीटर करेंगे क्या, ये आगे वाले न्यूरॉन के साथ में कनेक्शन बनाएंगे तो आगे मैसेज जाएगा। तो अपन कहेंगे साहब दीज आर केमिकल्स जो इन साइनेप्टिक नोब में भरे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो एक्सोन में एक बात ध्यान रखना, इसके टर्मिनल एंड की बात कर ली, टर्मिनल एंड पे क्या मिली, ब्रांचेज। अगर पूछे इसके इनिशियल सेगमेंट को क्या बोलोगे, आंसर देना है एक्सोन हिलोक। क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्सोन हिलोक। पूछे इसको एक्सोन हिलोक क्यों बोला, क्योंकि यहां पे एक्सोन हिलोक मतलब ये हिला के रख देगा एक्सोन को। पूछे हिला के कैसे रख देगा, यहां दोस्तों एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है जिसकी वजह से मैसेज आगे जाएगा। तो याद रखना एक्शन पोटेंशियल कहां जनरेट हुआ, तो आंसर आएगा इस एक्सोन के इनिशियल सेगमेंट में, जिसको क्या बोला, एक्सोन हिलोक। और इसकी टर्मिनल ब्रांचिंग्स को क्या बोलेंगे, टीलोडेंड्रिया, जिन पे होती है साइनेप्टिक नोब। अब मुझे बताओ इसमें भी साइटोप्लाज्म होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल डेफिनेटली होगा। अपन कहते साहब ये इसमें साइटोप्लाज्म होगा। अब मुझे एक बात बताओ दोस्तों, अगर एक नॉर्मल सेल होती
तो उस नॉर्मल सेल के अंदर अपन साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। लेकिन ये तो एक्सोन है, इसके साइटोप्लाज्म को क्या बोलेंगे? इसके साइटोप्लाज्म को बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? एक्सोप्लाज्म। नॉर्मल सेल होती तो बोलते साइटोप्लाज्म, ये एक्सोन है तो बोलेंगे एक्सोप्लाज्म। अब ये होती है इस एक्सोन की मेम्ब्रेन, है कि नहीं है? नॉर्मल सेल की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा लेमा। तो इसकी सेल मेम्ब्रेन को दोस्तों क्या बोलोगे? एक्सोलेमा। तो अपन कह देंगे साहब यहां एक्सोलेमा मिलती है कि नहीं? सिंपल सी बात। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां ये आती है कि दोस्तों ये जो आपका न्यूरॉन का एक्सोन है, इसके चारों ओर ये इस तरह से नहीं होता है, इसके चारों ओर एक इस तरह की शीट मिलती है। ये शीट क्या करती है दोस्तों? ये शीट इस एक्सोन को कवर करने का काम करेगी। क्या करती है? इस एक्सोन को दोस्तों चारों ओर से कवर कर लेते हैं इस तरह से। और क्वेश्चन पूछे कि साहब इस शीट को अपन बोलेंगे क्या? तो सब जानते हो तुम लोग, क्या बोलते हैं शीट को? इस शीट का नाम होता है माइलिन शीट। क्या नाम है भाई? माइलिन शीट। तो मैं कह दूंगा साहब इस शीट का नाम तो होता है माइलिन शीट। अब पहला क्वेश्चन इस पे यह आता है, ये माइलिन शीट किससे बनी होती है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी लिपिड, ऑप्शन डी न्यूक्लिक एसिड। तो आंसर देना है लिपिड से। किससे बनी होती है? लिपिड से। ये एक फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। समझ आ गया ना? क्वेश्चन ध्यान रखना है। क्यों लिपिड क्यों याद रखना है? क्योंकि मैं इस पे क्वेश्चन पूछूंगा अभी। तो ये ध्यान रखना है कि ये एक लिपिड से बनी होती है, जो होती है फॉस्फोलिपिड। और इस लिपिड की लेयर या माइलिन शीट के चारों ओर दोस्तों एक लेयर और मिलती है। देखो इस तरह के, ये एक लेयर है, ये दोस्तों इस माइलिन शीट के चारों ओर मिलती है। ये एक सेल्स की लेयर होती है, देखो इस तरह से। अब क्वेश्चन पूछे साहब इस सेल लेयर को बोलेंगे क्या, जो इसके चारों ओर मिल रही है? अपन ये कहेंगे साहब इस सेल लेयर को बोल देंगे अपन क्या? स्वान सेल लेयर। क्या बोल देंगे? स्वान सेल लेयर। और इसी लेयर का एक नाम और होता है दोस्तों न्यूरिलेमा। क्या नाम है इसका? न्यूरिलेमा। पूछे क्या करेगी? ये स्वान सेल माइलिन शीट बनाएगी। क्या करती है? स्वान सेल माइलिन शीट बनाती है। अब यहां पे 3 क्वेश्चन उठेंगे, 3 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये होता है कि ये स्वान सेल क्या काम करती है? आंसर देना साहब माइलिन शीट बनाती है। तो सब जगह ये बनाएगी? नहीं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीट का फॉर्मेशन जो सेल्स करती है ना, उन सेल्स को दोस्तों बोलते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं उसको? ओलिगोडेंड्रोसाइट। ये माइलिन शीट कहां बनाती है? सीएनएस में। और क्वेश्चन पूछे कि साहब ये स्वान सेल जो होती है ये कहां बनाएगी? तो आंसर देना है पीएनएस में। ये डिफरेंस जरूर याद रखना कि एक तो होती है ओलिगोडेंड्रोसाइट, ये सीएनएस में माइलिन शीट बनाती है। एक होती है स्वान सेल, ये पीएनएस में माइलिन शीट बनाती है। और ये क्वेश्चन दोस्तों नीट के अंदर आया हुआ है, इस बात को याद रख लेना। इट इज द क्वेश्चन ऑफ नीट। ओलिगोडेंड्रोसाइट माइलिन शीट का फॉर्मेशन करेगी, लेकिन कहां? सीएनएस में। और स्वान सेल्स करेगी कहां? तो आंसर आएगा पीएनएस में। अब अपन ने कह दिया साहब ये पीएनएस के न्यूरॉन की बात चल रही है, तो अपन ने कह दिया साहब यहां पे ये स्वान सेल लेयर होती है, माइलिन शीट बनाती है। सेकंड पॉइंट, आप मुझे बताएं कि ये माइलिन शीट किससे बनी होती है? तो आपने कह दिया साहब ये लिपिड से बनी हुई थी। कोई दिक्कत नहीं। लिपिड एक कंडक्टर की तरह काम करती है, इंसुलेटर की तरह। तो अपन कहेंगे साहब इंसुलेटर की तरह। तो जब इंसुलेटर की तरह काम करेगी, और तुम जानते हो न्यूरॉन एक इलेक्ट्रिक करंट वायर की तरह काम करता है। न्यूरॉन में कंडक्शन चार्ज के द्वारा होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरह से। तो मुझे बताओ कि जब इसमें कंडक्शन चार्ज की तरह होता है, चार्ज के द्वारा होता है कंडक्शन, और चार्ज जो डिस्टर्ब होता है तो पेशेंट ऐसे करके गिर जाता है ना। एपिलेप्सी, एपिलेप्सी होती है जिस पेशेंट को मिर्गी आ जाती है। तो एपिलेप्सी में क्या होता है? चार्ज डिस्टर्ब हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछ लेना तुम इस तरह से कि साहब क्या हो गया? अपन कहेंगे साहब इसमें कंडक्शन हुआ चार्ज की वजह से, और जो ही किसी पेशेंट में चार्ज डिस्टर्ब होती है तभी उसको क्या होता है? इस तरह से एपिलेप्सी का अटैक आता है। तो ये क्वेश्चन तो अपन बाद में बात करेंगे। तो मैंने कह दिया इसमें कंडक्शन होता है चार्ज से, आयन से, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक करंट वायर की तरह काम करता है न्यूरॉन। इसका मतलब जब चार्ज का एक्सचेंज होगा तभी तो कंडक्शन होगा। अपन कहेंगे साहब डेफिनेटली। तो मुझे बताओ, मैं कह रहा हूं ये लिपिड है, लिपिड तो इंसुलेटर है। तो जब ये इंसुलेटर है तो यहां तो चार्ज का एक्सचेंज होगा ही नहीं। तो जब चार्ज का एक्सचेंज नहीं होगा फिर कंडक्शन कैसे हो सकता है? इसलिए इस माइलिन शीट के बीच बीच में दोस्तों ये गैप मिलते हैं। मिलते हैं नहीं मिलते हैं? और क्वेश्चन पूछे साहब इन गैप्स को क्या बोलेंगे? दीज आर नोड्स ऑफ रेनवियर। क्या बोलते हैं इसको? नोड ऑफ रेनवियर। क्वेश्चन पूछे नोड ऑफ रेनवियर क्या करेगा? यहां पे चार्ज या आयन का एक्सचेंज होगा, तभी तो कंडक्शन होगा। समझ मेरी बात को? यहां पे क्या होता है? चार्ज का एक्सचेंज होता है, इसलिए यहां पे कंडक्शन होता है। तो वो क्वेश्चन पूछेगा नोड ऑफ रेनवियर का फंक्शन बताओ, तो ये बताना साहब ऐसा होता है। अब मुझे एक बात बताओ, फिर एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं।
क्या माइलिन शीथ कंटिन्यूस टाइप की है? नहीं, ये डिसकंटिन्यूस टाइप की है। क्यों? बीच में गैप है। लेकिन पूछे कि क्या स्वान सेल लेयर कंटिन्यूअस है? यस, ये देखो सब जगह कंटिन्यू दिख रही है, एक नहीं है। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना इस बात को। स्वान सेल माइलिन शीथ कहीं पे बनाती है या नहीं बनाती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये कंटिन्यू रहती है। कहीं पे तो ये माइलिन शीथ बनाएगी, कहीं पे ये माइलिन शीथ नहीं बनाएगी। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरे पास में दो टाइप के फाइबर्स हैं। ध्यान से सुनना मेरे क्वेश्चन को, मैं क्या कह रहा हूं। मेरे पास में दो टाइप के फाइबर्स हैं दोस्तों। एक तो वो होते हैं जिनको बोलते हैं माइलिनेटेड, और एक वो होते हैं जिनको बोलते हैं नॉन माइलिनेटेड। क्वेश्चन ध्यान से सुनना है। एक तो माइलिनेटेड, दूसरे नॉन माइलिनेटेड। इसी माइलिनेटेड का दूसरा नाम होता है मेड्यूलेटेड, ठीक है। और इसको मैं कह देता हूं दोस्तों नॉन मेड्यूलेटेड, ठीक है ना। तो अपन कहते हैं साहब ये दो फाइबर हैं। पूछे फर्क क्या है? फर्क यह है कि साहब इसमें तो माइलिन शीथ जो होगी दोस्तों वो प्रेजेंट होगी, और इसमें माइलिन शीथ जो होगी एब्सेंट होगी। आपके पास में दो क्वेश्चन है, मतलब ये हो गया। एक तो फाइबर ये हो गया जिसके अंदर मैं कह रहा हूं साहब माइलिन शीथ है, एक में माइलिन शीथ नहीं है। तो मैं कह रहा हूं साहब ये माइलिन शीथ इस तरह से हो जाएगी, और इस पे माइलिन शीथ नहीं है। अब मुझे बताओ स्वान सेल्स किस में होगी दोनों में से? अब भी क्वेश्चन ये इससे आंसर आ जाएगा तुम्हारा। माइलिन शीथ है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता है, स्वान सेल्स तो प्रेजेंट होगी। इसलिए ध्यान ये रखना है कि स्वान सेल दोस्तों इन दोनों पे प्रेजेंट होती है, इसमें भी लेयर मिलेगी और इसमें भी लेयर मिलती है। ये याद रखना इस बात को। इसका मतलब स्वान सेल्स ये दोनों में प्रेजेंट होती है, इस बात को रट लेना, ठीक है। अब मुझे बताओ इसमें चार्ज का एक्सचेंज कहां हुआ? भाई देखो ध्यान से सुनना इस बात को। इसमें चार्ज का एक्सचेंज कहां हुआ? यहां हुआ। फिर माइलिन शीथ होने नहीं देगी, फिर कहां हुआ? यहां हुआ। फिर माइलिन शीथ होने नहीं देगी, फिर कहां हुआ? यहां हुआ। फिर माइलिन शीथ होने नहीं देगी, फिर कहां हुआ? यहां। इसका मतलब कंडक्शन इस तरह से जा रहा है ना, पहले यहां, फिर यहां, फिर यहां। इसका मतलब इसमें कंडक्शन कैसे हो रहा है? जंप करता हुआ, जंपिंग कंडक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है? लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, क्यों? इसमें माइलिन शीथ नहीं है, तो इसमें सब जगह एक्सचेंज होगा। सब जगह होगा नहीं होगा? इसका मतलब इसमें कंडक्शन सीधा ही जाएगा। तो मुझे बताओ कि कंडक्शन फास्ट किस में होगा? जंप करता हुआ या बिना जंप के? तेज कौन भागता है? जो जंप करता है। चित्ता सबसे तेज भागता है, क्योंकि उसका जंप सबसे खतरनाक होता है। इसलिए याद रखना है कि ये कंडक्शन फास्ट होता है। इसलिए क्वेश्चन में ये पूछे कि माइलिनेटेड फाइबर्स में कंडक्शन की स्पीड नॉन माइलिनेटेड से ज्यादा होती है। रख लेना इस बात को, कारण बता दिया, समझ में आ गई ना बात। तो इन फाइबर्स में कंडक्शन की स्पीड इनसे ज्यादा होती है। और दोस्तों इस जंपिंग कंडक्शन को ही सोल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं। कोई क्वेश्चन पूछे कि साहब व्हाट इज सोल्टेटरी कंडक्शन, तो मैं कहूंगा जो जंप करता हुआ जा रहा है उस कंडक्शन को बोलेंगे सोल्टेटरी कंडक्शन। सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब मैं एक आध क्वेश्चन, मेरा मूड हो गया, मैं और पूछ लेता हूं। सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया न्यूरॉन में कहां मिलेगा? तो याद रखना है जहां सबसे ज्यादा न्यूरोट्रांसमीटर बनेंगे रिलीज होंगे, बनेंगे रिलीज होंगे, तभी तो वहां फंक्शन ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा जहां फंक्शन होगा वहीं तो एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, और जहां ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी वहां माइटोकॉन्ड्रिया उतने ही ज्यादा मिलेंगे। तो यहां सब जगह सबसे ज्यादा कहां काम हो रहा है कि न्यूरोट्रांसमीटर बन रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर बन रहे हैं, अपन कहेंगे साहब यहां पे। इसमें हो रहा है नहीं हो रहा है? इसलिए टीलोडेंड्रिया जो होते हैं इनमें मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं। दोस्तों ये पॉइंट भी ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है इस पे, मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया किसमें? टीलोडेंड्रिया में। एक सबसे मजेदार पूछ रहा हूं दोस्तों, यहां पे साइटोन में दो चीजें थी, नीजल ग्रेन्यूल्स एंड न्यूरोफाइब्रिल्स। ठीक, रट लेना इस पॉइंट को, जो बता रहा हूं क्वेश्चन आता है इस पे। इस साइटोन में दो चीजें थी, नीजल ग्रेन्यूल्स एंड न्यूरोफाइब्रिल। पूछे डेंड्रोन में, तो मैं कहूंगा डेंड्रोन में भी दो होती है, डी मतलब डबल, उसमें भी दो मिलेगी। डेंड्रोन में डी आ रहा है ना, तो डी का मतलब डबल, दोनों, तो उसमें भी दोनों मिलती है क्या? नीजल ग्रेन्यूल्स एंड न्यूरोफाइब्रिल्स। लेकिन मैं कह रहा हूं साहब एक जोन, एक जो एक, देखो नाम था, एक जोन में एक चीज मिलेगी। अब मुझे सोच के बताओ, एक जोन में दोनों में से एक ही चीज मिलती है, वो कौन सी मिलेगी? किसका होना बहुत जरूरी है इन दोनों में से, न्यूरोफाइब्रिल्स में से और नीजल ग्रेन्यूल्स में से? तो क्या बताओगे? अपन कहेंगे साहब बात यह है कि कंडक्शन, न्यूरॉन का काम है कंडक्शन करना, तो कंडक्शन तो बहुत जरूरी है कि नहीं है? डेफिनेटली। और कंडक्शन कौन करता है? न्यूरोफाइब्रिल। इसलिए इस एक जोन में न्यूरोफाइब्रिल प्रेजेंट होते हैं। तो याद रखना इसमें न्यूरोफाइब्रिल प्रेजेंट होंगे, लेकिन नीजल ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। तो ध्यान रखना है दोस्तों, साइटोन में तो नीजल ग्रेन्यूल और न्यूरोफाइब्रिल दोनों मिले, डेंड्रोन में भी नीजल ग्रेन्यूल न्यूरोफाइब्रिल दोनों मिले, लेकिन एक जोन में केवल न्यूरोफाइब्रिल्स मिलते हैं, नीजल ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, जब तुम लोगों ने ये बात बता दी तो मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं। इधर मैंने लिख दिया एक जोन और इधर दोस्तों मैंने लिख दिया डेंड्रोन, इन दोनों में डिफरेंस बताओ।
तो डिफरेंस कैसे बताओगे? ध्यान से सुन लेना इस बात को। एक जोन सिंगल एक नहीं है और डेंड्रॉन मल्टीपल, तो इसका मतलब फर्स्ट डिफरेंस तो ये आ गया कि एक जोन तो दोस्तों कैसा होता है? सिंगल, और ये कैसे होते हैं? मल्टीपल। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब यहीं पे देख लो ना, ये डेंड्रॉन है, ये एक जोन है, ये टीलोडेंड्रिया, फिर साइटोन डेंड्रोन एक्सोन टीलोडेंड्रिया, फिर साइटोन डेंड्रोन एक्सोन टीलोडेंड्रिया, ऐसा ही होता है मामला। तो इसका मतलब एक जोन तो सिंगल, डेंड्रोन मल्टीपल। इन दोनों में से लॉन्ग कौन है? एक जोन। तो इट इज लॉन्ग सेल प्रोसेस एंड इट इज स्मॉल सेल प्रोसेस। सही बात है। किसमें ओनली न्यूरोफाइब्रिल्स मिलेंगे बताया था, तो ध्यान रखना है एक जोन, इसमें ओनली न्यूरोफाइब्रिल्स दोस्तों मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बात करिए अपन ने। और इसमें दोनों मिलेंगे नहीं मिलेंगे? न्यूरोफाइब्रिल्स भी मिलेंगे एंड नीजल ग्रेन्यूल्स भी मिलेंगे। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे रे? मिलेंगे। लास्ट डिफरेंस ध्यान से सुनना, अगर किसी न्यूरॉन को स्टिमुलस मिला तो मैसेज ऐसे आएगा साइटोन के पास, फिर एक्सोन से होता हुआ नेक्स्ट न्यूरॉन के पास जाएगा नहीं जाएगा? तो अपन ने देखा साहब बिल्कुल, ये डेंड्रोन में थे रिसेप्टर, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताओ, इस न्यूरॉन में 3 पार्ट थे, डेंड्रोन, साइटोन और एक्सोन। इस न्यूरॉन के सेंटर की तरह काम कौन करेगा बताओ? सेंटर की तरह अपन कहेंगे साहब साइटोन इसके सेंटर की तरह काम कर रहा है, सेंटर में यह है, एक नहीं है। अब मुझे बताओ, डेंड्रोन में जो कंडक्शन हो रहा है वो सेंटर की तरफ हो रहा है या सेंटर से दूर? तो अपन कहेंगे साहब सेंटर की तरफ, और एक्सोन में सेंटर से दूर। तो सेंटर की तरफ को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल, और इसमें सेंटर से दूर है तो सेंट्रीफ्यूगल। तो एक्सोन में दोस्तों कंडक्शन कैसा होता है? सेंट्रीफ्यूगल, और इसमें कैसा होता है? सेंट्रीपिटल। आगे ना बात समझ में, ये जरूर ध्यान रख लेना है, इसमें सेंटर से दूर, इसमें सेंटर की तरफ। बात समझ में आई कि नहीं? और तुम्हें पूछे कि इस पूरे न्यूरॉन में किसको आप नर्व फाइबर बोलोगे? अपन कहेंगे साहब एक्सोन। एक्सोन इज नर्व फाइबर, एक्सोन को हमेशा नर्व फाइबर बोला जाता है। ये न्यूरॉन हो गया, कोई दिक्कत? 5 मिनट में वापस, 2 मिनट में वापस रिवाइज करा रहा हूं। न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी, इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। इसमें 3 चीजें होती है, साइटोन, एक्सोन एंड डेंड्रोन। साइटोन, इसमें न्यूक्लियस मिलता है, साइटोप्लाज्म मिलता है, सारे सेल ऑर्गेनेल्स मिलते हैं एक्सेप्ट सेंट्रियोल, इसलिए इसमें सेल डिवीजन नहीं होगा। फिर पूछे कि साहब इसके अलावा इसमें नीजल ग्रेन्यूल्स भी मिलते हैं एंड न्यूरोफाइब्रिल्स भी मिलते हैं। नीजल ग्रेन्यूल्स एंडोप्लाज्मिक प्लस रेटिकुलम प्लस राइबोसोम से बनते हैं, और इसके अंदर हमेशा काम पूछे क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। कौन सी प्रोटीन? तो राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूरोफाइब्रिल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। डेंड्रोन, दीज आर स्मॉल एंड मल्टीपल सेल प्रोसेस। कहां से निकलते हैं? साइटोन से। उन पे क्या मिलते हैं? रिसेप्टर्स, और उनमें दोनों चीजें मिलती है, कौन कौन सी? नीजल ग्रेन्यूल्स एंड न्यूरोफाइब्रिल्स। एक्सोन ये एक सिंगल एंड लॉन्ग सेल प्रोसेस है जो साइटोन से निकलता है। इसकी टर्मिनल ब्रांचेज को अपन टेलोडेंड्रिया कहते हैं, जिन पे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर मिलती है, जिनको साइनेप्टिक नोब कहते हैं, और इन साइनेप्टिक नोब के ऊपर क्या मिलते हैं दोस्तों? न्यूरोट्रांसमीटर्स इनमें भरे होते हैं। अब इसके अलावा पूछे कि साहब इसके अलावा अपन कह देंगे साहब इसके साइटोप्लाज्म को एक्सोप्लाज्म कहते हैं, इसकी सेल मेम्ब्रेन को एक्सोलेमा कह देंगे, इसके इनिशियल सेगमेंट को एक्सोन हिलॉक कहते हैं, क्योंकि यहां पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। इसके चारों एक शीट मिलती है जिसे माइलिन शीट कहते हैं, जो फॉस्फोलिपिड से बनी होती है, और उसके ऊपर जो सेल होती है उन्हें स्वान सेल्स कहते हैं, जो माइलिन शीट का फॉर्मेशन करती है। पीएनएस में, सीएनएस में ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल करेगी। अब इसके अलावा पूछे कि साहब और बताओ, तो अपन कह देंगे साहब इसके अलावा जो मामला ये था कि ये फॉस्फोलिपिड तो इंसुलेटर की तरह काम करती है, इसलिए कंडक्शन के लिए बीच में स्पेस मिलता है, जिसे बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। काम पूछे क्या होता है? आयनों का एक्सचेंज करना। तो पूछे तुम्हारे पास में 2 टाइप के फाइबर है, माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड। फास्ट कंडक्शन किसमें होता है? माइलिनेटेड में। कैसा होता है? जंप करता हुआ, और इस जंप करते हुए कंडक्शन को दोस्तों कौन सा कंडक्शन कहते हैं? अपन कहेंगे इसको कहते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन। क्या कहते हैं? सॉल्टेटरी कंडक्शन। इसलिए कंडक्शन की स्पीड जो होती है माइलिनेटेड में नॉन माइलिनेटेड से ज्यादा होती है। और यदि पूछे मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया कहां मिलते हैं? टीलोडेंड्रिया, नाम बता रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया, टीलोडेंड्रिया, तो मैक्सिमम मिलेंगे। और यदि क्वेश्चन पूछे कि साहब ये बताओ इस एक्सोन में केवल एक चीज मिलती है, क्या? न्यूरोफाइब्रिल्स। नीजल ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं, और इस एक्सोन को बोलते हैं एक्सोन फाइबर। तो एक्सोन और डेंड्रोन के बीच में डिफरेंस पूछ ले तो बताना है कि साहब एक्सोन जो होता है सिंगल होता है, डेंड्रोन मल्टीपल होते हैं। एक्सोन जो होता है लॉन्ग होता है, डेंड्रोन जो होता है स्मॉल होते हैं। एक्सोन जो होता है उसमें हमेशा याद रखना ओनली न्यूरोफाइब्रिल मिलते हैं, डेंड्रोन में दोनों चीज मिलेगी। और एक्सोन में दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन होता है, और इसमें सेंट्रीपिटल कंडक्शन होता है। एक दोस्तों और बात याद रख लेना, मतलब जो साइटोन होता है
इस साइटोन का एक नाम और होता है, क्या? इसे सेल बॉडी भी कहते हैं, और इसे सोमा भी कहते हैं, और इसे पेरिकेरियोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकेरियोन। ये चारों पॉइंट याद रख लेना है कि पेरिकेरियोन या सोमा या सेल बॉडी या साइटोन एक ही नाम है। इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा नाम साइटोन का नहीं है। ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है नीट में कि साहब सीक्रेटरी फेज इज ऑल्सो नोन एज, मेंस्ट्रुअल साइकिल की एक फेज होती है, उस पर क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस पे भी आ सकता है। तो ये होती है दो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर, और न्यूरॉन की स्ट्रक्चर आपके सामने स्क्रीन पे रहे। सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए। अब चाहे क्वेश्चन सोल्व कर लेना, तुम्हें मजा आ जाएगा न्यूरॉन के अंदर। ओके डियर, बाकी अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।